नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल शुभ लाइफ पर आपका स्वागत है। मैं अपने इस चैनल पर आज आपके लिए कुछ विशेष चीज़ें लेकर के आया हूँ। ये सेटिंग्स जो हैं जनरली जीमेल में होती हैं और इनकी सेटिंग्स जो हैं आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगी। इन विशेष सेटिंग्स को मैं जो है आज आपके सामने डिस्कस करूँगा। इन सेटिंग्स को डिस्कस करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल को आप लाइक व शेयर भी करें। अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। उन प्रश्नों के यदि आपने सही उत्तर दिए तो आपको डिजिटली हम कुछ न कुछ रिवार्ड के रूप में देंगे। तो चलिए आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और सीखते हैं एडवांस्ड अलर्ट सेटिंग्स। देखिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं यहाँ पर ओपन करने जा रहा हूँ जीमेल अकाउंट। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से हम जीमेल अकाउंट जो है क्रिएट करते हैं। और यहाँ जो है जो जीमेल अकाउंट है, ये जीमेल अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। मैंने अपना जीमेल अकाउंट ओपन किया हुआ है। मैं यहाँ पर अपने जीमेल के इनबॉक्स में जा रहा हूँ और इस इनबॉक्स में अभी हम सेटिंग्स की ओर चलेंगे। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है जीमेल की सेटिंग्स, तो ये मेरा जीमेल अकाउंट है। इस जीमेल अकाउंट में यहाँ पर आप देखिए ये ऊपर एक सेटिंग्स का ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है। हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हम इसकी सेटिंग्स पर जाएंगे और इन सेटिंग्स से ये जो हमारा जीमेल का अकाउंट है इसका पूरा लुक, इनबॉक्स, ये बॉक्सेस हैं, लेबल्स हैं, इनको हम क्रिएट कर सकते हैं, इनको हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ये सारी सेटिंग्स जो है हम अभी अपने इसमें देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि यहाँ पर जो है जैसे हम कंपोज करते हैं तो आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पर जो है ऑलरेडी सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है। इस सिग्नेचर को भी हम अपने इसमें सेटिंग्स के ज़रिए सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन सेटिंग्स पर क्लिक किया। सेटिंग्स पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसमें ऑल सेटिंग्स पर जा रहा हूँ ताकि मुझे पूरी की पूरी एडवांस सेटिंग्स मिल जाएं। ये देखिए सारी की सारी एडवांस सेटिंग्स हमारे सामने आ चुकी हैं और अब मैं इनके बारे में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। देखिए ये जीमेल डिस्प्ले लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज आप जीमेल अकाउंट जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इंग्लिश यूके है तो ये इंग्लिश यूके ही रखें आप। अदरवाइज आप हिंदी भी रख सकते हैं, इसमें हिंदी लैंग्वेज भी होगी। आप जिस भी लैंग्वेज में ऑप्शंस चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप इसको रख सकते हैं। ये देखिए हिंदी लिखा हुआ आ रहा है। हिंदी पर क्लिक करेंगे। हिंदी पर क्लिक करने के बाद में नीचे जाकर के हम इसको सेव करेंगे, सेव चेंजेस करेंगे तो हमारे जो इसकी सेटिंग है पूरी की पूरी सेटिंग हिंदी में हो जाएगी। अभी आप देखिए जो इंग्लिश में स्क्रीन आ रही थी, इंग्लिश में ऑप्शंस आ रहे थे, वो सारे के सारे ऑप्शंस हिंदी में हो चुके हैं। इस तरीके से आप अपनी सेटिंग्स में यहाँ लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल दोबारा से उन्हीं सभी सेटिंग्स में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने इसको एक बार फिर से इंग्लिश यूएस कर दिया। मैंने इसको इंग्लिश यूएस कर दिया है और इसको सेव कर रहा हूँ मैं, जिससे कि पूरा का पूरा जो है सेटिंग दोबारा से उसी स्थिति में आ जाए जिस स्थिति में थी। तो ये हमारा इंग्लिश में आ गया है। मैं दोबारा से सेटिंग्स में ही जा रहा हूँ। सी ऑल सेटिंग्स। इन ऑल सेटिंग्स में जनरल के अंदर मैंने भी आपको बताया कि किस तरीके से आप जो है अपने इंग्लिश या हिंदी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से जो है जीमेल की जो डिस्प्ले लैंग्वेज है वो आप चेंज कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर ये आपको दे रहा है कि एनेबल इनपुट टूल जो है आप एनेबल कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज को आप चूज करना चाहते हैं उस लैंग्वेज के हिसाब से आपका इनपुट टूल हो जाएगा। दैट मीन्स कीबोर्ड भी उसी लैंग्वेज में काम करेगा। और राइट टू लेफ्ट एडिटिंग सपोर्ट ऑफ और राइट टू लेफ्ट एडिटिंग सपोर्ट ऑन, ये ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। राइट टू लेफ्ट
बेसिकली उर्दू लैंग्वेजेस के साथ चलता है। तो उसके लिए जो है अगर उर्दू में आप कुछ करना चाहते हैं, टाइपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमेशा जो है राइट टू लेफ्ट ही रहेगा। ठीक है, सपोर्ट ऑफ रहेगा इसमें। फ़ोन नंबर, आपका जो डिफ़ॉल्ट आपका जो कंट्री कोड है, कंट्री कोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यदि आप फ़ोन नंबर दूसरी कंट्री का करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैक्सिमम पेज नंबर्स जो आपके यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं, इनबॉक्स में जब आप क्लिक करते हैं तो जो नंबर ऑफ मैसेजेस आपके एक लिस्ट में डिस्प्ले होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 100 होते हैं। आप इनको कम भी कर सकते हैं। कन्वर्सेशन पर पेज है, दैट मीन्स कितने मैसेजेस आपको एक पेज में चाहिए। मैक्सिमम 100 पेजेस होते हैं। इन 100 पेजेस को आप 10, 15, 20, 25, 50 और 100 इन ऑप्शंस में से आप चेंज करके सेव करके देख सकते हैं। अगर मैं अभी सेव करके आपको दिखाने लगा तो इस वीडियो का जो समय है वो समय काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं वो नहीं चाहता हूँ। सेटिंग्स जो है आप केवल जो है अपने नॉलेज में रखिए और इसको पढ़िए। अंडू सेंड कैंसिलेशन पीरियड 5 सेकंड का रहता है। दैट मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर मेल वगैरह आपने डिलीट कर दिया और आप उसको अंडू करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड्स में आप उसको अंडू कर सकते हैं। बट अगर ये टाइम पीरियड आप बढ़ाना चाहते हैं, आप 30 सेकंड तक ले करके जाना चाहते हैं तो 30 सेकंड तक आप इसको ले करके जा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रिप्लाई बिहेवियर क्या है? रिप्लाई और रिप्लाई ऑल, जितने भी लोगों को एक साथ सपोज दैट आप सभी लोगों को एक साथ जो है जो भी मेल में आप लोग हैं सभी को रिप्लाई करना चाहते हो, आपके पास कोई मेल आया उसमें जो भी एड्रेसेस हैं उन सभी को रिप्लाई करना चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट में आप जो है रिप्लाई ऑल कर दीजिए तो उन सभी लोगों को रिप्लाई जाएगा। अदरवाइज इंडिविजुअल जिसके माध्यम से मेल आया है उसी व्यक्ति को मिल जाएगा। होवर एक्शंस भी यहाँ पर हैं। इन होवर एक्शंस को आप एनेबल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मार्क एज रीड और स्नूज कंट्रोल इज ऑन होवर, तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ मेन चीज़ ये है कि डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल, आप टेक्स्ट स्टाइल कौन सी रखना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट में टेक्स्ट स्टाइल आप यहाँ पर रखेंगे। जब कोई पर्टिकुलर मैसेज आप टाइप करते हैं तो मैसेज जो है आपका इसी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जो है वो टाइप होता है। आप टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं, लार्ज करना चाहते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं। कलर जो आप चेंज करना चाहते हैं वो कलर, फॉर्मेटिंग अगर आपने कर दी है और फॉर्मेटिंग आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं फॉर्मेटिंग को। इमेजेस, ऑलवेज डिस्प्ले एक्सटर्नल इमेजेस, जब हमारे पास मेल आता है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटर्नल इमेजेस होती हैं वो इमेजेस मेल में डिस्प्ले होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो इमेजेस जो है डिस्प्ले ना हो बाय डिफ़ॉल्ट तो आप यहाँ पर इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। डायनेमिक ईमेल एनेबल, डायनेमिक ईमेल एनेबल कंटेंट्स व्हेन अवेलेबल, ये डेवलपर की सेटिंग है। इसको एक लेमैन के रूप में हमें जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रामर के सजेशन हमेशा ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। स्पेलिंग्स, जब आप टाइप करते हैं उस समय पे सिस्टम ऑटोमेटिकली स्पेलिंग्स को जो है चेक करता है, अनचेक करता है। स्पेलिंग्स को भी जो है वो चेक करता है, तो वो सजेशंस जो आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं। ऑटो करेक्ट में ऑटोमेटिकली सपोज दैट आपने कोई पर्टिकुलर वर्ड टाइप किया, इज आप टाइप करना चाहते थे लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एस आई आपसे टाइप हो गया, दैट मीन्स करेक्टर्स जम्बल्ड हो गए, तो उस केस में जो है ऑटोमेटिकली ये जो है आपके उन जम्बल्ड करेक्टर्स को एडजस्ट करके जो करेक्ट वर्ड होगा उस करेक्ट वर्ड को यहाँ पर ला करके छोड़ देगा। दैट मीन्स आपके उसमें अगर आपने गलती से एस आई टाइप कर दिया है तो वो आई एस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जहाँ आप इज लिखना चाहते थे वो इज अपने आप हो जाएगा, ऑटो करेक्ट हो जाएगा। स्मार्ट कंपोज, आप राइटिंग सजेशंस जो है कई बार हम क्या है जब टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो है हमें सजेशंस देने लगता है कि अब आप ये लाइन टाइप कीजिए, ये लाइन टाइप कीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ऑन या ऑफ आप कर सकते हो। स्मार्ट कंपोज, पर्सनलाइजेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कन्वर्सेशन व्यू हमेशा आप ऑन करके रखिए। देन नडजेस, इसमें बेसिकली क्या है कि जो सजेस्ट ईमेल्स टू रिप्लाई टू, सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है आपको रिप्लाई करता है कि इस पर्टिकुलर मेल को आप रिप्लाई कीजिए या इसको फॉलो अप कीजिए, तो उस पर्टिकुलर पर्पज से जो है ये आप सेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने सेट कर रखा है। स्मार्ट रिप्लाई में स्मार्ट रिप्लाई आप ऑन कर सकते हैं। स्मार्ट रिप्लाई में क्या है, आपके पास मेल आया, मेल आते ही जो सेंडर है उस सेंडर को आपकी तरफ से ऑटोमेटिकली एक मैसेज चला जाएगा। स्मार्ट फीचर्स ऑन पर्सनलाइजेशन, टर्न ऑन स्मार्ट फीचर्स,
Gmail, chat and meet may use my email, chat and video contents to personalize my experience. इस ऑप्शन को भी आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। स्मार्ट फीचर्स हैं, पैकेज ट्रैकिंग है, टर्न ऑन पैकेज ट्रैकिंग। Gmail will share tracking numbers of your packages with shipping carriers. You will get status updates here in Gmail. अब सपोज दैट आप कोई पर्टिकुलर पैकेज आपने अमेजन से मंगाया है या आपका किसी भी पर्टिकुलर कोरियर कंपनी से आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो है जीमेल ट्रैक करना शुरू कर देगा और आपको यहाँ पर जो है उसका अपडेट देता रहेगा अगर आपने इस ऑप्शन को टिक कर लिया। डेस्कटॉप नोटिफिकेशन, डेस्कटॉप पर जो है आपके सिस्टम पर जो ऑटोमेटिकली कोई भी पर्टिकुलर मेल आता है तो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर मेल अभी आया है, फ्लैश होना शुरू हो जाएगा अगर आपने इसको ऑन कर रखा है तो। कोई इम्पोर्टेंट मेल्स के भी नोटिफिकेशंस जो हैं, आप कोई मेल आपके पास इम्पोर्टेंट मेल आता है तो उसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो वो भी आपके ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टार्स हैं, कीबोर्ड इनपुट्स हैं। देन मेन चीज़ आती है माई प्रोफाइल पिक्चर। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है। ये प्रोफाइल पिक्चर जो है अगर आप यहाँ डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो डिस्प्ले हो रही है। यू कैन चेंज योर पिक्चर इन अबाउट मी में जाइए और वहाँ से आप जा करके इस इमेज को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये सिग्नेचर है, मैंने यहाँ पर ये सिग्नेचर अपना बना करके रखा हुआ है। आप इस तरीके से अपना सिग्नेचर जो है यहाँ पर बना सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर मेल आप टाइप करते हैं या मेल किसी को भेजते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये एज अ सिग्नेचर ऐड हो करके सामने वाले को मिलता है। सिग्नेचर डिफ़ॉल्ट फॉर न्यू मेल यूज ऑन रिप्लाई, वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। पर्सनल इंडिकेटर्स हैं, स्निपेट्स हैं, इन सारी की सारी सेटिंग्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिकली जो है सामने वाले को जो है मैसेज रिप्लाई हो जाए, जैसे ही मेल आता है उसको भी एक आपकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट चला जाए, तो उसके लिए आपको इस एक्नॉलेजमेंट के रेस्पॉन्डर को ऑन करना होगा और ये स्मार्टली जो है उसको रेस्पॉन्ड कर देगा, उसको बता देगा कि भैया ये मेल जो है डिलीवर हो चुका है जो आपने भेजा है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आई एक्नॉलेज माई योर मैसेज एंड रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, बट इफ इट्स अर्जेंट प्लीज गिव अ रिप्लाई ऑन माई नंबर। तो ये इस तरीके से आप सारी की सारी सेटिंग्स जो है यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ लेबल्स भी हैं। यहाँ देखिए ये सारे के सारे लेबल्स आ रहे हैं। इन लेबल्स को आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं वन बाय वन। आप सभी को जो है डिलीट कर सकते हैं, इनको हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। सबके सब ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस को जो है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है इनबॉक्स की। तो इनबॉक्स में नॉर्मली अब जो आजकल ऑप्शंस बनते हैं वो सारे के सारे इस तरीके से 5 के 5 ही ऑप्शंस इनबॉक्स में आपके डिस्प्ले होते हैं। बट मैंने क्या किया है, मैंने केवल जो है अपने प्राइमरी बॉक्स को ही यहाँ पर डिस्प्ले करा रखा है। इनको मैंने स्विच ऑफ किया हुआ है। तो आप यहाँ पर जो है इनको इस तरीके से चेक करके रख सकते हैं और इसी के हिसाब से फिर आपका जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले यहाँ पर चेंज हो जाएगा। एनेबल रीडिंग पेन भी आप एनेबल कर सकते हैं यहाँ से। इम्पोर्टेंट मार्कर्स आपको शो होंगे। फिल्टर्ड ईमेल्स जो अगर आपके कोई फिल्टर्ड ईमेल्स हैं तो फिल्टर्ड ईमेल्स भी आपके यहाँ पर शो होने लगेंगे। देखिए मैं यहाँ पर जो है इनको सभी को एनेबल कर रहा हूँ इस समय पर। देन अकाउंट एंड इम्पोर्ट, ये भी कुछ एक सेटिंग्स है। यहाँ से आप जो है अपने पासवर्ड्स को रीसेट कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड, रिकवरी पासवर्ड वगैरह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं ईमेल्स को। सेंड ईमेल एज जो है आप यहाँ पर जो है अपना सामने वाले को जो है जो आपका ईमेल एड्रेस जाएगा वो इस तरीके से जाएगा। देन चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स, यहाँ पर जो है दूसरे अकाउंट से जो आने वाले मेल्स हैं उनको चेक करें। तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर उन पर्टिकुलर मेल अकाउंट्स के एड्रेसेस को यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। ऐड अनदर अकाउंट ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट, अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट कोई दूसरा भी व्यक्ति ओपन कर सके तो उसके लिए भी आप इसको यहाँ पर परमिशन दे सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ नीचे दे रखा है कि यू आर करंटली यूजिंग 12.64 GB, 84% ऑफ 15 GB। आपको बता दें कि जीमेल जो है आपको 15 GB तक का डेटा सेव करने की अपने जीमेल अकाउंट में फैसिलिटी देता है। अब
ये पर्टिकुलर डेटा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका कितना स्पेस फिलअप है। वैसे तो जब फिलअप हो जाता है तो जीमेल की तरफ से ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं, बट अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके जीमेल अकाउंट में कितना डेटा सेव्ड है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये एक एडिशनल स्टोरेज फैसिलिटी है जो कि आपको यहाँ से मिलती है। अगर एडिशनल स्पेस आपको चाहिए तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली। फिल्टर्ड एंड ब्लॉक्ड एड्रेसेस को आपके यहाँ पर शो करेगा। जो भी आपने फिल्टर किया हुआ है, कोई पर्टिकुलर एड्रेस है, किसी को ब्लॉक कर रखा है, तो वो सारे के सारे ब्लॉक्ड और फिल्टर्ड एड्रेसेस आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। सॉरी, जैसे इस समय पर आप देख रहे हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर एड्रेस को यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ है। ये एड्रेस यहाँ पर ब्लॉक है। इस एड्रेस को अगर मुझे अनब्लॉक करना है तो मैं यहाँ से अनब्लॉक कर सकता हूँ। इसी तरीके से कुछ फॉरवर्डिंग एंड पीओपी IMAP सेटिंग्स हैं। यहाँ से आप फॉरवर्डिंग आपका पर्टिकुलर जो भी यहाँ पर जो है वो आएगा, मेल आएगा, उसको आप किसी दूसरे ईमेल एड्रेस पर डायरेक्टली फॉरवर्ड करवा सकते हैं। अगर आप आउटलुक एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में आउटलुक एक्सप्रेस में ये सारे के सारे मेल्स आने शुरू हो जाएं, तो वो आप यहाँ से उसको एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। देन इसी तरीके से जो है IMAP भी आप यहाँ से एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फोल्डर साइज की लिमिट वगैरह आप यहाँ जो है चेंज कर सकते हैं। एड-ऑन्स में आ जाते हैं। एड-ऑन्स में आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिलेंगी। इंस्टॉल्ड एड-ऑन्स, आप एडिशनल जो है जो फीचर्स हैं वो फीचर्स स्क्रिप्ट्स आप यहाँ से एड ऑन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने कोई डाउनलोड नहीं की हुई है। ये बेसिकली जो डेवलपर्स वगैरह होते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो एक लेमैन के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चैट एंड मीट, यहाँ देखिए आपको चैट एंड मीट के ऑप्शंस मिलते हैं। गूगल चैट आपको यहाँ से मिल जाएगा। चैट की आप सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं, मीट सेटिंग्स कर सकते हैं। ये सारे के सारे चैट्स आपको यहाँ पर नीचे मिल रहे हैं, यहाँ मिलेंगे। ये गूगल चैट आ रहा है, यहाँ से आप जो है किसी भी व्यक्ति के साथ में डायरेक्टली चैट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। एडवांस्ड में ऑटो एडवांस्ड जो आपकी डिलीट, आर्चिव एंड म्यूट कन्वर्सेशंस हैं, उनकी जो एडवांस सेटिंग्स हैं वो एडवांस सेटिंग्स आप यहाँ से एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। मैंने सभी डिसेबल की हुई हैं, मुझे इतनी जो रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पर डिसेबल किया हुआ है। दोस्तों ये पूरी की पूरी सेटिंग्स जो हैं जब आप कर लेते हैं, आप एडजस्ट कर लेते हैं, लास्ट में आपको सेव चेंजेस, चूँकि मैंने अभी यहाँ पर कोई भी सेटिंग चेंज नहीं की है, तो यहाँ जो है सेव चेंजेस का ऑप्शन आ जाएगा। इस सेव चेंजेस का ऑप्शन पर आप क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको लैंग्वेज चेंज करके बताया था, जैसे ही आप सेव चेंजेस कर देंगे ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे चेंजेस सेव हो जाएंगे, और सेव होते ही आपके जीमेल अकाउंट में सेटिंग्स में डिस्प्ले में देखिए चेंजेस आ गए। प्राइमरी मेल्स ये आ गई, प्रमोशंस जो हैं वो सेपरेटली फिल्टर होकर के आ गए, सोशल साइट से जो डेटा आता है वो सेपरेट हो गया यहाँ पर, अपडेट्स जो आ रहे हैं वो अपडेट्स यहाँ पर सेपरेट हो गए, और फोरम्स जो हमने ज्वाइन कर रखी हैं उन फोरम्स से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। इस तरीके से जो है आप पूरा का पूरा इसकी सेटिंग्स को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोस्तों ये जीमेल की सेटिंग्स जो हैं बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती हैं, इनके बारे में जानना, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो मकसद था वो मकसद यही था कि इस पर्टिकुलर जीमेल अकाउंट में की जो सेटिंग्स हैं उस सेटिंग्स में आपको बताऊं, इन सेटिंग्स के बारे में मैं आपको समझाऊं। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में जो है मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, और सही उत्तर देने वाले को मेरी तरफ से डिजिटली कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं एक बार फिर से इसी सीरीज में आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए, और कमेंट में आप जो है मुझे मेरे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो इन प्रश्नों के उत्तर देगा, सही उत्तर देगा,
उस व्यक्ति का नाम मैं अपने आने वाले वीडियो में जरूर शामिल करूंगा। दोस्तों, आज का इस वीडियो में जो मैं प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूँ वो ये पूछने जा रहा हूँ कि जीमेल में बाय डिफॉल्ट हमें कितना डेटा मिलता है सेव करने के लिए। दैट मीन्स जीमेल अकाउंट हमारा कितना डेटा सेव कर सकता है डिफॉल्ट में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये हमारा आज का प्रश्न है। उस प्रश्न का उत्तर मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। यदि आपका कोई टॉपिक है, कोई किसी टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं, तो उस टॉपिक को भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे कन्वे कर सकते हैं। उस टॉपिक पर मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपको जानकारी प्रदान करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। एक बार पुनः धन्यवाद वीडियो देखने के लिए अंत तक। थैंक यू।